जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास की ढेरों शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष का माह चल रहा है और मार्गशीर्ष मास में आप सुन रहे हैं मार्गशीर्ष महात्म्य। मार्गशीर्ष जिसे अगहन का महीना भी कहते हैं। आज 7वां दिन है और 7वें दिन पर आप सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य में 7वां अध्याय 7वें दिन की कथा। पिछले 6 दिनों में आपने बड़ा ही अद्भुत प्रसंग सुना, क्योंकि ये जो मार्गशीर्ष महात्म्य है ना, ये स्वयं नारायण के द्वारा कहा गया है। भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं ब्रह्मदेव के पूछने पर। ब्रह्मदेव ने पूछा भगवान विष्णु से कि प्रभु, आपने गीता में लिखा है या गीता में कहा है कि मार्गशीर्ष मासो अहम, अर्थात आप स्वयं ही मार्गशीर्ष मास हैं। आपने मार्गशीर्ष मास को अपना स्वरूप बता दिया है। तो ऐसा क्या है मार्गशीर्ष मास में कि आपने अपने आप को मार्गशीर्ष मास कह दिया है? तो भगवान मार्गशीर्ष मास का महात्म्य सुनाते हैं। प्रथम अध्याय वर्णन आया कि मार्गशीर्ष में आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, स्नान का क्या फल है, दान का क्या फल है। तदुपरांत शिव शर्मा और उसके 4 पुत्रों की भक्ति का वर्णन आया। आपने 2 अध्याय में वह भी वर्णन सुना। फिर मार्गशीर्ष मास में पुंड्र की क्या महिमा है, पुंड्र कैसे बनाने चाहिए, तिलक आदि जो बनाते हैं, चिन्ह आदि जो बनाते हैं, वो कैसे बनाने चाहिए। भगवान विष्णु के जो चिन्ह हैं, चाहे आप शंख का चिन्ह कहें, चाहे सुदर्शन चक्र का चिन्ह कहें, या ऊर्ध्वाकार पुंड्र जो भगवान विष्णु का तिलक है, उनकी महिमा आई कि जब आप मार्गशीर्ष मास में इनको अपने अंगों पर धारण करते हैं, चंदन से बनाते हैं, तो उसका फल क्या है। फिर पिछले अध्याय में आपने गोपी चंदन की महिमा सुनी कि गोपी चंदन से जब इनको बनाया जाता है, गोपी चंदन को तिलक के रूप में लगाया जाता है या अपने अंगों पर लगाया जाता है, तो क्या फल होता है। भगवान विष्णु ने बताया कि जब व्यक्ति मरणासन्न हो उस समय गोपी चंदन की क्या महिमा है, कहाँ कहाँ गोपी चंदन चिन्ह लगाने से व्यक्ति वैकुंठ को जाता है। ये सभी वर्णन आपने सुने जो बड़े ही कल्याणकारी हैं और आपके दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले हैं। पिछले अध्याय में आपने माता तुलसी की माला या कंठी धारण करने की महिमा सुनी कि अगर आप माता तुलसी की कंठी या माला धारण करते हैं तो उसका कितना अद्भुत फल है। कैसे वह तुलसी की कंठी या माला, ये कहें कि माता तुलसी की काष्ठ लकड़ी कैसे आपका उद्धार कर देती है, अद्भुत फल प्राप्त होता है। धात्रे अर्थात आंवले के फल की महिमा भी सुनी। शंख की महिमा सुनी कि शंख किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और शंख की कैसे पूजा की जानी चाहिए और किस प्रकार से शंख से जल अर्पित करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार से बड़ा ही महत्वपूर्ण वृतांत आपने कल सुना। आज शंख पूजा का फल आएगा कि जब आप भगवान विष्णु का पूजन करते हैं शंख के द्वारा, तो किस प्रकार से पूजन करने से क्या फल है। भगवान विष्णु की पूजा करके मार्गशीर्ष मास में आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। और ये सारा वृतांत स्वयं नारायण द्वारा बताया जा रहा है। मार्गशीर्ष मास में जो महात्म्य सुना रहा हूँ यहाँ पर, वो भगवान विष्णु द्वारा कहा गया है, भगवान ब्रह्मदेव के निवेदन पर। आप में से जो दर्शक पहले से हमसे जुड़े हैं वो जानते हैं कि हम केवल और केवल वही महात्म्य सुनाते हैं जो पुराणों में भगवान के द्वारा कहे गए हैं या लिखे गए हैं। आज के समय में वो सभी पुराण और पुस्तकें विलुप्ति के कगार पर हैं, परंतु हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने उनको संजो के रखा है, हमारी पीढ़ियां जो इसमें बीती हैं इस कारण से। तो जो सही महात्म्य है उसको सुनने का फल बहुत अधिक है, उसको सुनाने का फल बहुत अधिक है, और उसमें जो वर्णन आता है वो आपके जीवन में, दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाला है। जैसे पिछले 6 अध्याय में आपने जो भी सुना वो सब ऐसा वर्णन है जिसे आप दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। आप उसके द्वारा जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और वही वर्णन आगे भी आएगा। यहाँ आपको प्रतिदिन की जो आपका जीवन है उसमें कैसे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उसी से संबंधित जानकारियाँ इस माह में आ रही हैं। ये जो पूरा माह है ये व्यतीत ही इस प्रकार से होगा और पूरे महात्म्य में केवल और केवल भगवान विष्णु द्वारा उनको प्रसन्न करने,
उनको पूजने और उनसे जितनी कृपा प्राप्त कर सकते हैं उतनी करने के नियम और उपाय बताए जा रहे हैं। तो आइए आज का अध्याय हम आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव की चरणों की वंदना करें। आपसे निवेदन है कि यह पवित्र मार्गशीर्ष मास महात्म्य का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष मास स्नान फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए अब परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए मार्गशीर्ष महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। ब्रह्म उवाचः। ब्रह्मदेव कहने लगे कि हे भगवान, हे वासुदेव, मुझे ये बताइए कि पंचामृत से हरि को स्नान कराने से क्या फल प्राप्त होता है और शंख के जल से स्नान कराने से क्या फल प्राप्त होता है। मैं यह सुनना चाहता हूँ क्योंकि इसकी महिमा मैंने बहुत अधिक सुनी है। तो ब्रह्मदेव इस प्रकार से भगवान विष्णु से निवेदन करते हैं कि भगवान, मार्गशीर्ष में आपका जब कोई पूजन करता है, आपको यदि कोई जल अर्पित करता है शंख के द्वारा, आपको कोई स्नान कराता है, तो उससे क्या फल प्राप्त होता है। भगवान उवाचः। तो भगवान श्री वासुदेव कहने लगे, हे ब्राह्मण, यदि मनुष्य मेरे सिर पर दूध डालकर मुझे स्नान कराएं तो ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक बूंद का पुण्य 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। कह रहे हैं कि यदि कोई भी मेरे सिर से मुझे स्नान कराएगा ना, तो उस दूध में जितनी बूंदें होंगी, दूध की एक एक बूंद के अनुसार इसका फल कहा गया है। कहते हैं कि एक एक बूंद के अनुसार उसका फल है। प्रत्येक बूंद का पुण्य 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वो भगवान विष्णु को मार्गशीर्ष मास में शंख के द्वारा दुग्ध स्नान कराने से प्राप्त हो जाता है। दूध को शंख में भरिए, उससे स्नान कराइए। मैंने बहुत पहले एक वीडियो भी डाला था इससे संबंधित, पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो डाला था। ये स्नान बड़ा कल्याणकारी है मार्गशीर्ष मास में। दूध से जब भगवान को आप स्नान कराएंगे, भगवान नारायण को स्नान कराएंगे। अब नारायण के किस स्वरूप को स्नान कराएं, तो वहाँ पर आप या तो शालिग्राम भगवान ले लीजिए या लड्डू गोपाल जी ले लीजिए, उनको सिर से स्नान कराइए। तो भगवान कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास में जो मेरे सर पर दूध अर्पित करता है, दूध से मुझे नहलाता है, उसे एक बूंद दूध की जो फल की प्राप्ति होती है, एक बूंद दूध के बदले 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, दही से स्नान कराने पर दूध से स्नान कराने से 10 गुना अधिक फल मिलता है। तो आप दूध से करा रहे हैं, उसके बाद यदि आप दही से कराते हैं तो दही से
स्नान कराने से जितना दूध का फल कहा गया है ना, उसका 10 गुना अधिक फल दही से स्नान कराने से मिलता है। आगे कहते हैं भगवान की दही से स्नान कराने से जो पुण्य फल होगा उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य फल घी से स्नान कराने से मिलता है। अगर आप घी से स्नान कराते हैं तो दही की तुलना में भी 10% अधिक है। कहते हैं शहद से स्नान कराने पर उससे भी 10 गुना फल मिलता है, और जितना दही से प्राप्त हो रहा है उससे भी 10 गुना घी से स्नान कराने पर प्राप्त होगा। घी से आप भगवान को स्नान कराइए। कहते हैं चीनी से स्नान करने पर शर्करा। अब चीनी से स्नान कैसे कराएंगे? जल में घोल लीजिएगा चीनी को जल में घोल लीजिएगा, फिर उससे स्नान कराइएगा। कि चीनी से स्नान कराने पर और भी अधिक फल प्राप्त होता है। आगे भगवान कहते हैं कि सुगंधित पुष्पों से मिश्रित जल और मंत्रोच्चार से किया गया जल सभी से श्रेष्ठ माना गया है। इससे सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि इन सबसे अधिक जो पुण्य प्राप्त होगा वो सुगंधित पुष्पों से मिश्रित जल अर्थात शंख लीजिए, शंख में थोड़े से पुष्प डाल लीजिए, या तो फिर आप सुगंध चंदन डाल लीजिए और उससे आप भगवान को जल अर्पित कीजिए। मंत्र क्या रहेगा? ओम दामोदराय नमः, ओम दामोदराय नमः, दामोदराय नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ये मंत्र हैं। इनको जपते हुए, इनको बोलते हुए यह स्नान कराइए। जितना फल दूध, दही, शहद आदि से है उन सब से अधिक फल आपको सुगंधित पुष्पों से मिश्रित इस जल से स्नान कराने से प्राप्त हो जाएगा। शर्त यही है कि ये जल आप शंख के द्वारा अर्पित कीजिए। मैंने ये सब करके दिखाया है आपको। मैंने वीडियो बनाया था एक, उसमें सब मैंने किया है क्योंकि मैंने प्रथम दिवस ही भगवान को इस प्रकार से स्नान कराया था। मैं दैनिक स्नान भी भगवान को करा ही रहा हूँ इस विधि से। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे आपको दही से स्नान कराना है, कैसे दूध से स्नान कराना है, कैसे शहद से स्नान कराना है और कैसे आप घी से स्नान कराएंगे। ये संपूर्ण जानकारी मैं पहले ही मार्गशीर्ष जब शुरू हुआ था तभी अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो को देख के उस विधि से आप स्नान कराएं। सारी विधियों को ना कर पाएं तो केवल एक विधि अपना लीजिए। आप में से बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने उस वीडियो को देख के इस नियम का पालन करना शुरू भी किया है, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क साधा गया है, कॉल के माध्यम से भी मुझे पूछा गया है कि पंडित जी कैसे कर लें, क्या सभी के सभी दूध, दही, शहद सबसे स्नान कराना आवश्यक है क्या? तो इसलिए मुझे ज्ञात हुआ है कि आप में से कुछ दर्शक ऐसे हैं जो उस वीडियो को देखने के बाद इस नियम का लाभ ले रहे हैं और भगवान को प्रतिदिन स्नान करा रहे हैं। तो आप सब ना करा पाएँ तो केवल इतना कीजिए कि जल में पुष्प डालिए और उससे भगवान विष्णु को स्नान कराइए। मंत्र बड़ा सरल है, ओम नारायणाय नमः। बाकी कैसे कराना है वह वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि जब सुगंधित पुष्पों से मिश्रित जल अर्पित करते हैं या मंत्रोच्चार से जल अर्पित करते हैं तो उसका पुण्य सबसे अधिक है। कहते हैं, हे देवों में व्याघ्र, 12वें और 15वें दिन गाय के दूध से मुझे स्नान कराना महान पापों का नाश करने वाला है। 12वें और 15वें दिन, 15वां दिन पड़ेगा अमावस्या का और 12वां दिन पड़ेगा एकादशी के अगले दिन द्वादशी का। तो भगवान कहते हैं कि इन 2 तिथियों पर तो मुझे अवश्य ही इस विधि से स्नान कराना चाहिए। जो मुझे इस विधि से स्नान कराता है उसके महान पापों का भी नाश हो जाता है। अच्छा, अब आप लोग जब इन 2 तिथियों पर स्नान कराने की सोच रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि इन तिथियों पर पत्ते नहीं तोड़े जाते और फूल नहीं तोड़े जाते। अब भगवान को अगर आपने पुष्प अर्पित करने हैं या पुष्प युक्त जल से स्नान कराना है तो पुष्प या तो पहले ही तोड़ के रखिए, या जो माली आता है जिसका काम है इनको तोड़ना उससे लीजिएगा पुष्प। स्वयं न तोड़िएगा। अमावस्या पर भी घोर अपराध है और द्वादशी पर भी पत्र पुष्प नहीं तोड़ने चाहिए, इससे पाप लगता है। तो इस प्रकार आप द्वादशी पर और अमावस्या पर इसे अवश्य कीजिए। और जो प्रतिदिन कर रहे हैं उसका तो कहना ही क्या। कहते हैं, मुझे दूध से स्नान कराने से सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है। दही से मीठा भोजन प्राप्त होता है। जो मुझे घी से स्नान कराता है वह मेरे लोक अर्थात वैकुंठ को जाता है।
जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मुझे शहद और शर्करा से स्नान कराता है वह स्वर्ग जाता है और स्वर्ग से वापस आकर इस लोक में राजा के रूप में जन्म लेता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में दूध से मुझे स्नान कराता है वह पृथ्वी पर हाथी, घोड़े और रथों से भरा राज्य प्राप्त करता है। स्वर्गलोक में वह चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और वायुदेव को जीत लेता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में दूध से स्नान करना मुझे श्रेष्ठ है। इस प्रकार से सभी के फल आपने सुने कि दूध से स्नान कराने से क्या मिलता है, दही से स्नान कराने से क्या मिलता है। और भगवान कहते हैं कि मुझे दूध से स्नान कराना इस माह में सर्वोत्तम है। अगर आप करा सकते हैं तो दूध से स्नान कराइए। फल की दृष्टि से देखें तो केवल सरल है कि आप प्रतिदिन जल स्नान करा दीजिए भगवान को, क्योंकि दूध से नहलाएंगे तो आपको जल से अवश्य नहलाना पड़ेगा। पहले दूध से नहलाइए फिर जल से नहलाइए, ये भी आप कर सकते हैं। अन्यथा पुष्पयुक्त जल से प्रतिदिन का नियम लीजिए। और जो आप करने वाले हैं द्वादशी को, अमावस्या को, तो मैं कहूँगा सभी कीजिए। 10 मिनट का है, अधिक समय नहीं लगता इसमें। सारा लेके रखिए आप, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा दही, घी, शहद, शक्कर और मंत्रोच्चार के साथ भगवान का मंत्र बोलते हुए और भगवान को स्नान कराइए। बड़ा कल्याणकारी है, बहुत उत्तम फलदायी है। भगवान कहते हैं कि जो मुझे इस प्रकार से स्नान कराता है ना, वह स्वर्गलोक में भी पूजित होता है। अर्थात इंद्र आदि जो देवता हैं ना, वो सब के सब उसको नमस्कार करते हैं। दूध से स्नान करने से तेज की प्राप्ति होती है, इससे पुष्टता बढ़ती है। मेरे पुत्र, मुझे दूध से स्नान कराने से सभी दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। कहते हैं पूज्यवर, जो मार्गशीर्ष में मुझे पंचामृत से स्नान कराता है वह पृथ्वी पर अपने बंधुओं द्वारा विलाप करने योग्य दयनीय स्थिति में कभी भी नहीं पड़ता। और जो मनुष्य एक पीले रंग की गाय का दूध पीकर मुझे स्नान कराता है उसे 100 पीले रंग की गायों के दान का फल प्राप्त होता है। यदि कोई गुरु मार्गशीर्ष मास में शंख में तीर्थ जल लेकर मुझे जल से स्नान कराए तो वह अपने कुल का उद्धार कर लेता है। तीर्थ जल से अभिप्राय है चाहे वो हरिद्वार से गंगा जी का जल लाए हों, चाहे आप संगम जाएं और संगम से जल लेके आए हों, किसी भी तीर्थ से आप अगर जल लाए हैं उस जल को शंख में भरिए और शंख से भगवान को स्नान कराइए। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से मुझे स्नान कराता है वह अपने कुल का उद्धारक होता है, अर्थात उसका कुल जो है पूरा वो पार हो जाता है। जो मनुष्य शंख में पीले रंग की गाय का दूध लेकर भक्ति पूर्वक मेरा वरण करता है उसे समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में शंख में जल लेकर, कच्चे चावल और कुश लेकर मुझे नहलाता है उसे समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। जो मार्गशीर्ष में 8 शंखों के जल से भगवान को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है वह श्रेष्ठ पुरुष है, वह मेरे लोक में सम्मानित होता है। 8 शंखों से जल भरकर, इसमें अब ये नहीं है कि आपको 8 शंख लाने की आवश्यकता है, एक ही शंख से जल भर के आप पहले एक बार शंख में जल भरिए फिर अर्पित कीजिए, फिर दोबारा शंख में जल भरिए फिर अर्पित कीजिए। इस प्रकार से आप 8 शंख जल अर्पित करेंगे। 8 शंख जल अर्पित करने की महिमा बहुत अद्भुत है। जो वीडियो मैंने आपको करके दिखाया है उसमें भी उसका वर्णन आता है, बड़ा ही कल्याणकारी है। कहते हैं मेरे पुत्र, जो मुझे 16 शंखों के जल से स्नान कराएगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा, वह स्वर्गलोक में बहुत समय तक प्रतिष्ठित रहेगा। जो मनुष्य मुझे 24 शंखों के जल से स्नान कराता है वह दीर्घ काल तक इंद्र के लोक में निवास करता है और पृथ्वी पर राजा के रूप में जन्म लेता है। और जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में 108 शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह प्रत्येक शंख के बदले में स्वर्ण का सिक्का अर्थात स्वर्ण रूपी सिक्के के बराबर फल प्राप्त करता है। जितना आप सोना दान करने से फल प्राप्त करते हैं उतना ही केवल इस स्नान से प्राप्त हो जाता है। यदि कोई श्रद्धालु
पुरुष या महिला मार्गशीर्ष में शंख बजाकर मुझे स्नान कराता है तो उसके पितृ स्वर्ग चले जाते हैं। तो अब अगर आपने अपने पितरों के निमित्त करना है तो आप ये कर्म कर सकते हैं कि आप शंख बजाएं और शंख बजाते हुए भगवान को स्नान कराएं। इससे आपके पितृ यदि कहीं घोर नरक में भी हैं तो वहां से वो छूटकर स्वर्ग को चले जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मुझे 1008 शंखों से स्नान कराता है वह मेरे यहाँ परिचारक बन जाता है, मेरा गण बनकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जब तक कि सभी जीवित प्राणियों का विनाश ना हो जाए वह मेरे लोक में वास करता है। कि यदि कोई मनुष्य 1008 शंख भगवान को अर्पित कर रहा है जल के, तो वो जो मनुष्य है वो भगवान के यहाँ पर भगवान का पार्षद बन जाता है वैकुंठ में जाके, और तब तक वैकुंठ में रहता है जब तक कि सृष्टि का विनाश नहीं हो जाता। कहते हैं, हे शिरों में श्रेष्ठ, जो मुझे प्रतिदिन शंख से स्नान कराता है उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है और वह देवताओं के समान सदैव प्रसन्न रहता है कि उसके जीवन में कभी संकट नहीं आते। हे पुत्र, जो मनुष्य शंख में जल लेकर नारायण को नमस्कार कहकर मुझे स्नान कराता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मेरे चरणों के जल को शंख में भरकर तिल के बीजों के साथ मिलाकर सज्जन वैष्णवों को पिलाता है उसे चंद्रायण का फल प्राप्त होता है। चाहे जल नदी, तालाब, कुआं आदि से लिया गया हो, यदि उसे शंख में रखा जाए तो वह गंगा जल बन जाता है। जो वैष्णव मेरे पांडु अर्थात जिस जल से भगवान विष्णु के चरण धोए जाते हैं उसको शंख में लेकर सदैव अपने सिर पर धारण करता है वह मुनि है और तप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान का ये जो चरणामृत है जिससे आप भगवान को स्नान करा रहे हैं उसे शंख में भर के सर पर एक बार अवश्य लगाएं। माथे पर भगवान के चरणामृत को धारण करना अत्यंत कल्याणकारी है। इसका वर्णन आपने जब ब्रह्मदेव ने कार्तिक महात्म्य में सुनाया था उसमें भी वर्णन आया था कि भगवान नारायण के चरणामृत को जो मस्तक पर धारण करता है वह भगवान का प्रिय होता है। कहते हैं भगवान विष्णु के, हे पुत्र, मेरी आज्ञा से तीनों लोकों के समस्त तीर्थ शंख में निवास करते हैं, इसलिए शंख को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो वैष्णव मार्गशीर्ष मास में जल से भरा शंख हाथ में लेकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए मुझे स्नान कराता है वह मुझे अवश्य ही प्रसन्न करता है। शंख के प्रथम भाग में चंद्र देवता और उदर में वरुण देवता और पृष्ठ भाग में प्रजापति तथा अग्र भाग में गंगा और सरस्वती निवास करती हैं। उनके नाम का उच्चारण करना चाहिए और मुझे स्नान कराना चाहिए। सुरसाएं उसके गुणों का आकलन करने में भी सक्षम नहीं हैं। हे देवराज, मेरे सन्मुख पुष्प, जल और चावलों से शंख की पूजा करो, इसकी महिमा असीम और सर्वत्र है। कहते हैं कि शंख से मुझे स्नान कराओ, शंख को भगवान के सामने स्थापित करो, फिर उसकी पूजा करो। कैसे? जल से छीटे दो पुष्प के द्वारा, फिर शंख को तिलक लगाओ, अक्षत अर्पित करो और धूप दीप दिखाओ। इस प्रकार से शंख की आप पूजा करो तो वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। जब आप शंख से जल भरकर भगवान को अर्पित करें तो ये भाव रखें, जो शंख है उसमें जो देवता वास करते हैं उनके नामों का अवश्य स्मरण करें। प्रथम भाग जो है शंख का उसमें चंद्रदेव का स्थान है, चंद्रदेव वास करते हैं। उनका जो उदर है अर्थात जो पेट वाला हिस्सा है, मोटा हिस्सा है, वहां पर वरुण देवता वास करते हैं और जो पृष्ठ भाग है, पीछे का पीठ वाला भाग है, वहां पर प्रजापति हैं और जो आगे का भाग है सबसे आगे वहां पर माँ गंगा और माँ सरस्वती का वास कहा गया है। तो उनके नामों का उच्चारण करते हुए भगवान को हमें स्नान कराना चाहिए। कहते हैं कि जो इस प्रकार से मुझे स्नान कराता है वह अनंत सुखों को प्राप्त करता है। और फिर शंख का अवश्य रूप से पूजन करना चाहिए। शंख का पूजन भगवान विष्णु को प्रिय है। जो शंख का पूजन करता है वह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। कहते हैं जो कोई शंख में जल, पुष्प, जल और कच्चे चावल लेकर मुझे अर्घ्य देता है उसका पुण्य अनंत होता है। यदि कोई मनुष्य स्वयं शंख से अर्घ्य लेकर परिक्रमा करता है तो वह 7 महाद्वीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान फल प्राप्त करता है। केवल शंख में जल भर के भगवान को अर्घ्य देकर परिक्रमा करना चाहिए।
इससे आपको 7 दीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति मेरे सिर के ऊपर शंख घुमाए और शंख के जल से मंदिर पर छिड़काव करे तो उसके घर में कोई अशुभ नहीं होता। यदि पादोदक अर्थात जिस जल से पैर धोए जाते हैं भगवान के, उसको हम पादोदक कहते हैं, तो यदि पादोदक को शंख में लेकर सिर पर लगाए जाए तो उसे ना तो चिंता होगी, ना थकावट होगी और ना ही नरक का भय होगा। इसे आप करके देखिएगा, बड़ा लाभ मिलेगा। मैं काफ़ी समय से इसको कर रहा हूँ और भगवान की कृपा सदा मेरे ऊपर बनी रहती है। इसीलिए आप सभी जो प्रिय दर्शक हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, सब आप अपना आशीर्वाद देते हैं, स्नेह देते हैं। भगवान का जो पादोदक है ये बड़ा कल्याणकारी होता है। सिर पर शंख जल को देखकर दुष्ट आत्माएं, राक्षस, कुष्मांड, भूत, सर्प और दानव 10 दिशाओं की ओर भाग जाते हैं। तो जितने भी दुष्ट आत्माएं हैं, जितने भी भूत पिशाच हैं, ये आपके आसपास भी नहीं आएंगे जब आप शंख भरा जल अपने मस्तक पर लगाएंगे, भगवान का चरणोदक अपने मस्तक पर लगाएंगे। तो जितनी भी ये नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जाएं पैदा करने वाली शक्तियां हैं, ये आपसे दूर भागेंगी। आपके मन में अगर कोई डर रहता है, वह डर सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। किसी भी भूत प्रेत आदि का डर आपको नहीं सताएगा और आपकी जो वाइब्रेशन है, आज का जो समय है वो एनर्जी का समय है, वाइब्रेशन का समय है। आपकी वाइब्रेशन बहुत ही सकारात्मक हो जाएगी, बहुत उत्तम हो जाएगी। आपके चेहरे पर जो चमक होगी वह देखने वालों को अचंभित कर देगी। तो आप कम से कम मार्गशीर्ष मास में इसको करके देखिए। भगवान को स्नान कराइए, भगवान का चरणोदक अपने मस्तक पर लगाइए, उसका पान कीजिए, उसका फल अनंत होता है। और अगर समझ ना आए कि कैसे स्नान कराना है तो आपके लिए वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया है, उसको अवश्य देखिए और उससे लाभ लीजिए। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मुझे वाद्यों की ध्वनि तथा मंगलमय गीतों के साथ स्नान कराएगा, वह जीवित रहते हुए ही मुक्त हो जाएगा। अर्थात उसे इतना पुण्य प्राप्त होगा कि उसकी मुक्ति इस पृथ्वी पर ही हो जाएगी। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। इन नियमों को करके देखिए, भगवान को यह स्नान करा के देखिए, चरणोदक को धारण करके और पान करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। भगवान की चरणोदक और शंख पूजन विशेष यह अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। कल हम इससे आगे की कथा सुनेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्री विष्णु पुराण हम पहले ही आरंभ कर चुके हैं। कल प्रथम अध्याय आया था, आज द्वितीय अध्याय आएगा। अभी सृष्टि का निर्माण चल रहा है, सृष्टि के निर्माण का वर्णन अभी के अध्याय में चल रहा है कि किस प्रकार से यह सृष्टि उत्पन्न हुई, कैसे यह सृष्टि बनी, सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब सृष्टि का निर्माण होता है तो फिर जीव आत्माएं आती हैं, मनुष्य आता है, अन्य जीव आते हैं और फिर भगवान के भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन होता है, स्वरूपों और अवतारों का वर्णन होता है। तो प्रतिदिन अवश्य सुनिए श्री विष्णु पुराण। और साथ में महात्म्य आपका चल ही रहा है। आप में से बहुत से दर्शकों ने कहा था गीता सुनना चाहते हैं, तो श्रीमद् भागवत गीता भी हम शीघ्र ही आरंभ करेंगे। एकादशी से संबंधित वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लाभ अवश्य ले लीजिएगा। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी आप हमें भेजना चाहते हैं पाठ के निमित्त, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं। या जो साथ में QR कोड आ रहा है ना, उस QR कोड को स्कैन करके भी हमें भेज सकते हैं। भगवान वासुदेव सब पर कृपा करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना चाहें दे सकते हैं, जो कहना चाहें कह सकते हैं, पूछना चाहें पूछ सकते हैं। और पत्रिका आदि यदि बनवाना चाहते हैं तो नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हरे कृष्ण।